तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी है एंटरटेनमेंट में कि हम या तो विजुअल एंटरटेनमेंट पे बहुत फोकस करें या तो फिजिकल एंटरटेनमेंट पे। अगर फोकस पूरी तरीके से इस चीज़ में है तो हम कैसे मतलब समझे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इसमें क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। एक आपने पूछा खाने से रिलेटेड यानी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जी। और उसमें मैं सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बाकी भी सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली जी। जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, फिर चाहे वो टेस्ट के थ्रू मिले, चाहे टच के थ्रू मिले, चाहे देखने के थ्रू मिले, चाहे सुनने के थ्रू मिले, हम उस प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नंबर 1। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई अट्रैक्ट होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसके गुलाम हो जाते हैं। फिर वो चीज जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पर आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा? सेल्फ कंट्रोल, कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसको बेसिकली ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट श्योर आपने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। आपने सुना है मार्शमैलो टेस्ट के बारे में, मार्शमैलो स्टडी के बारे में? ओके, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को लिया, एक मार्शमैलो टेस्ट के नाम से है वो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको आप वीडियो देखेंगे ना, छोटी सी 2-4 मिनट की, तो जो रिएक्शंस है बच्चों के वो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को लिया और उनको एक मार्शमैलो दिया और कहा कि आप चाहो तो इसको अभी खा सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर वेट करो 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम आते हैं, तो आपको एक नहीं 2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो अब वो बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करना था, यानी उनको ये चूज करना था कि हम अभी एक खाएं या थोड़ी देर में हमको 2 मिल जाएंगे। मतलब हमारा माइंड कैसे काम करता है, पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को अटेन करने के लिए। तो बेसिकली इस प्लेजर को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक ही खा गए। उन्होंने कहा 2 किसने देखा है, खाओ, एक खा गए। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर बाद में उनको 2 मिले, फिर उन्होंने 2 खाए, मतलब उनको डबल बेनिफिट हो गया एक तरीके से। अब यहां तक ये रिसर्च नहीं रुकी, ये जो स्टडी है वो यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने काफी सालों तक इन बच्चों को ट्रैक किया, मतलब आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद ये देखा कि कौन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन कम सक्सेसफुल है। तो जो बच्चा अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि जो एक मार्शमैलो खा गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि यानी अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो आगे जाकर के लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो वाले जो बच्चे थे वो आगे जाकर के हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंशियली भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बिकॉज वो इस ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, यू गॉट इट। और वो बच्चे जो कंट्रोल कर गए, जो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम के ट्रैप में नहीं फंसे और जिन्होंने थोड़ी देर का एक पेन सह लिया, एक तरीके से पेन ही हो गया ना, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल पेन हो गया कि मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खाया, अपने मन को मार लिया किसी तरीके से, अपने ऊपर कंट्रोल किया ताकि कुछ बड़ा प्लेजर मिल सके फ्यूचर में, यानी कि उनके अंदर इतना पेशेंस था। तो उनको जब ट्रैक किया गया 20-30 साल बाद, तो आगे जाकर के ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए लाइफ में, फाइनेंशियली भी, उनकी रिलेशनशिप्स भी और हेल्थ वाइज भी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, ये जो एक अर्ज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि छोड़ो ना कल का किसने देखा है, कि कल क्या होगा, जैसे जिम जाएंगे बॉडी बनेगी, एक दिन में थोड़ी बन जाएगी, बनने में मानो 1 साल लगेगा, तो 1 साल किसने देखा है, आज खाओ, आज मजे करो, आज एंजॉय कर लो ना, कल किसने देखा है। ये जो थिंकिंग है ये आदमी को फेलियर की तरफ ले जाती है जी। और ये जो थिंकिंग है जिसकी, हाँ बताइए। पर इसमें मेरा क्वेश्चन मैं रीफ्रेज कर देती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भले आप टाइम पे खाओ, 3 मील ही खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट लोग ऐसे हैं, मतलब अधिकतर लोग मैं देखती हूँ, वो दिन भर खाने की ही बातें की जा रहे हैं। वो सोचते खाने के लिए हैं, खाते खाने, सोते समय खाना, ड्रीम में भी खाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाने पे ही उनकी दुनिया शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जो खाने की बात कर रहे हो वहां पे आप खाना हटा दो और जो भी सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर्स मिलते हैं उन सारे प्लेजर्स को लगा दो, राइट। बहुत सारे लोग हैं, कुछ है जो खाने में फंसे हुए हैं, कुछ है जो उल्टा सीधा सोचने में फंसे हुए हैं, कुछ उल्टा सीधा देखने में फंसे हुए हैं, कोई है जो हो सकता है वीडियो गेम में ही फंसा हुआ है, सुबह खेलना शुरू हुए कब रात हो गई पता ही नहीं लगा, कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई कहीं एडिक्टेड है, कोई खाने में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग एडिक्टेड हैं, राइट। आप खाने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि
सिर्फ खाना ही नहीं सब लगा लिया। है, और भी बहुत सारे प्लेजर्स हैं जहाँ पर के लोग अलग अलग जगह पर एडिक्टेड हैं। तो अब होता क्या है कि ये चूज किसको करना है, ये किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं है, मेरे कहने से क्या होता है, ये तो आपको देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से एडिक्टेड है, इन प्लेजर्स के पीछे पागल हैं, इसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, उसी के बारे में ड्रीम करते हैं, और जब खाते हैं तो पागल हो जाते हैं, जब देखते हैं वो चीज़ उनके सामने आती है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सपना सच हो गया है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल, बट ये जो रिसर्च मैंने अभी आपको बताई, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लोग ज़्यादा लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक हार्श रियलिटी है। तो आपको देखना है आपको किस कैटेगरी में आना है। बट अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ ढंग का करना चाहते हैं, अपने बेस पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ जीभ से रिलेटेड नहीं, सारे सेंसेस के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, एक बेसिक कंट्रोल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है अब कंट्रोल का? लोग वहां पर भी प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सेस में भागते हैं। लोगों का ना दिमाग, मुझे कई बार देखता हूं तो बड़ी हंसी भी आती है, तरस भी आता है। मतलब एक्सट्रीम में भागते हैं लोग, या तो बिल्कुल ही इंडल्ज हो जाएंगे या फिर कहेंगे हमें बिल्कुल ही ये नहीं करना है। जी, आप समझ गए मेरी बात? या तो बिल्कुल ही बैलेंस, तो उनको समझ ही नहीं आता कि बैलेंस होता क्या है, जबकि लाइफ एक्चुअल में बड़ी सिंपल है। आपको ये जो भी सेंसेस के थ्रू प्लेजर्स मिलते हैं, ना वो ज्यादा करना है ना कम करना है, लिमिट में करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा उसको सप्रेस कर दोगे तब भी फंस जाओगे, बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाओगे तो भी फंस जाओगे। तो लिमिट में करके उससे फ्री हो जाओ, अपने माइंड को फ्री कर लो। ये एक सेंसिबल तरीका है लाइफ में जीने का। मतलब कि अगर खाने के वे में बोला जाए, ना तो भूखे रहना है, ना तो भूख से तड़पना है, ना बहुत ज्यादा खाना है। लिमिट में खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, जितना ठीक है उतना खाओ, खत्म, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ गए? ना तो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट ही टेस्ट है और कुछ है ही नहीं, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। आप समझ गए? थोड़ा सा टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, इन दोनों का बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में ये बीच का रास्ता पकड़ना होता है। तो अगर इसको आप पकड़ते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता कि किसके किसके कितने कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए या कहाँ तक करना चाहिए। अभी आपका भी एग्जांपल ले लो, आप अभी मल्टीनियर हो, आप चाहो तो बिलियनियर या फिर ट्रिलियनियर भी बन सकते हो और उनकी भी हेल्प कर सकते हो, पर आपने एक लाइन, एक बाउंड्री रख दी है, आपने सोचा इतना काफ़ी है, तो वो कहाँ पे काफ़ी है, कहाँ पे आप वो बाउंड्री बनाते हो? दूसरों को हेल्प करने के दो तरीके हैं। एक है, इसकी एक कहावत है, rather than giving a fish to someone, teach him how to fish. So you feed him for his entire life rather than feeding him for a day. अगर मैं आपको पैसा देता हूँ तो मैं आपकी कुछ दिन के लिए मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पैसा, चाहे मैं बिलियनियर भी हूँ तब भी लिमिटेड ही है ना। अगर पूरी दुनिया में बांटूंगा तो हर एक के हिस्से में 1000 रुपए आएगा, राइट? तो 1000 भी नहीं आएगा वैसे तो, बट मैं मान लेता हूँ चलो 1000 रुपए भी आए, तो 1000 रुपए में उसका कितना दिन चलने वाला है? कुछ दिन, राइट? 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, राइट? बट अगर किसी को कोई काम करना सिखा दिया, किसी को सोचना सिखा दिया, किसी को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा दिया, तो उसका जिंदगी भर के लिए पेट भर गया। अब उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे साथ कोई बहुत पॉजिटिव पर्सन, कम्युनिटी या रिलीजन भी बोल सकते हैं, बट वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो वो हमें ओवर पावर कर रहे हैं या फिर ओवर पॉजिटिव है, उनके हिसाब से ही चलना है, उनके हिसाब से ही करना है, तो वो सिचुएशन में क्या करना है? या तो उनको छोड़ना है या फिर कुछ ऐसा स्टेप उठाना है कि उससे हट जाना है, या फिर क्या करना चाहिए ऐसे जहाँ आप या तो उस चीज़ से हट ही जाओ, या तो पर्सन को छोड़ ही दो, या तो अपना काम करो, या जो भी आप करना चाहते हो। यही 2 ऑप्शन हो, तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे, क्या कर सकते हो? देखो, अगर वो करने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो इतना सा आपको कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में मंदिर चल लो और चल करके थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, कर दो। बट अगर वो कुछ ऐसा करने को आपको कह रहे हैं जिसकी वजह से आपका या किसी और का कोई नुकसान होता है, तो आप स्टैंड ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं ये नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें अगर आपको उनको छोड़ना, हाँ मैं समझ गई, तो उसमें अगर उनको छोड़ने तक नहीं पता तो छोड़ दो। छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको टेररिस्ट बनने के लिए बोल रहा है तो छोड़ दो ना उसको, राइट? मैं अगला क्वेश्चन पूछूं? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अब जो भी आप पूछ रहे हैं, बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है। हाँ बताइए। हाँ,
आप बता दो फिर। एक्चुअली मेरे अभी 2 4 6 क्वेश्चंस हैं और आप सारे क्वेश्चन सुन लो, तो आप मुझे जो क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो आप आप वो जल्दी देना। जल्दी पूछते जाओ, मैं जल्दी जल्दी जवाब देता चला जाऊंगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आप अनमैरिड होते तो इस सिचुएशन में क्या आप इतने अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आप शादी करते या नहीं करते? क्योंकि अब तो आप समझदार हो गए ना, उस टाइम नादान थे। डेफिनेटली मतलब इन करता, द सेंस डेफिनेटली जरूरी करता। है लाइफ में शादी करना? मैं यहाँ पे शादी वर्ड को बीच में से हटाना चाहूँगा, मैं जी। एक कनेक्शन वर्ड को यूज़ करना चाहूँगा। टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, यू नीड टू गेट इन अ रिलेशनशिप, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड दैट ना। नहीं तो वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है ना। थियोरेटिकली मैं आपको कुछ भी बोलता रहूँ कि भाई एक रिलेशनशिप ये होती है वो होती है, जब तक आप एक रिलेशनशिप में जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा ना कि एक्चुअल में एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या है। तो मैं अवॉइड नहीं करूँगा उसको, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इनफैक्ट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अकेले में जा करके कहीं किसी कोने में दुनिया के बैठ जाऊं और मैं अकेले आंखें बंद करके बैठा रहूं और कहूं कि वाह क्या लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है। लाइफ का मतलब ये है जितने भी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी एक्सप्लोर की जा सकती है, उसमें क्या क्या आ गया। एक आपकी बॉडी आ गई जिसके ऊपर आपको काम करना है, एक माइंड आ गया, एक उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसको समझना आ गया, एक इस सबसे भी इंपॉर्टेंट वो है कि अब ये सब कुछ समझ लिया, वो एम आई, मैं कौन हूँ, ये क्या है वो क्या है, सब समझ आ गया। अब इस सबका करोगे क्या? नाउ यू नीड टू ब्रिंग इट इन एक्शन, नाउ यू नीड टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज प्रैक्टिस? दैट इज लव। व्हाट इज लव? टू कनेक्ट। अभी ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं या फिर जो भी मैं कर रहा हूं वो सब क्या है? दैट इज अ कनेक्शन। अगर मैं कनेक्ट ही ना करूं और खुद को जानने के बाद भी मैं खुद के बारे में ही सोचता रहूं तो इसका मतलब मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। खुद को जानने का मतलब क्या है कि मैं और आप या मैं और ये जो दुनिया है वो मुझसे अलग है ही नहीं। तो मैं एक्चुअल में किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए ही कर रहा हूं। जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जब उसको आप डीपली समझ लेते हो तो उसके बाद में रिलेशनशिप में तो जाना ही होगा। मतलब अगर एक्चुअल में समझना है कि भाई किस तरह से हम जुड़े हुए हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, लाइफ, करियर या लव? आप किस चीज़ को प्रायोरिटी करते हो, या फिर सबका एक बैलेंस क्रिएट किया है, या फिर आपको एक चुनना हो स्टेज वाइज, तो ऐसा कुछ है? करियर इज टू सपोर्ट लाइफ। आपने 3 वर्ड यूज करे, लाइफ, करियर, लव। करियर इज टू सपोर्ट लाइफ एंड लाइफ इज लव। विदाउट लव लाइफ इज सफरिंग, विद लव लाइफ इज ब्लिस। नो व्हाट इज लव? वो नहीं जैसा कि फिल्मों में हम देख देख करके बड़े हुए हैं। लव मीन्स टू कनेक्ट एट सच अ लेवल जहां पर कि आप किसी एक से नहीं सबसे जुड़ जाओ। मतलब अब आप इस तरीके से जुड़ गए, नाउ यू आर बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। जो भी ये दुनिया की जो बातें होती हैं वो सबसे बियॉन्ड हो, दैट इज लव। और प्यार ही जिंदगी है। सर आप शायर बन रहे हो मैं शायर हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस मोमेंट पे अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आप किस चीज़ से फिर शुरुआत करो, और आपके पास फोटोग्राफी का ऑप्शन ना हो तो आप क्या चुनोगे? अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो की जा सकती है। आज की डेट में तो सब कुछ करना इतना आसान है। डिजिटल मार्केटिंग इज देयर। मैंने पहले भी अपने एक सेशन में बोला है, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और उसके थ्रू ऑनलाइन अगर मेरे को मार्केटिंग करनी आ गई, प्लस मेरे को सेल्स के बेसिक्स फंडे समझ आ गए, तो उसके बाद में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को बेच दो और पैसा कमा लो। उसमें क्या है? देखो लोगों को क्या जरूरत है वो उनको दो और वहां से पैसा कमाओ। उसमें क्या है? नहीं तो लोग हिल जाते हैं अगर उनका मतलब कुछ भी जो स्टेबल बिजनेस हो या फिर जॉब हो, अगर वो चला जाए तो हालत खराब हो जाती है। लोगों का तो मिल जाता है तो भी हिल जाते हैं और चला जाता है तो भी हिल जाते हैं। लोग दोनों तरफ से ज्यादातर हिल जाते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, जॉब मिल भी जाती है ना, तो आपको क्या लग रहा है? किसी को जॉब मिल जाती है जो उसको चाहिए थी तो बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बड़े खुश होते हैं जब वो एक कैबिन मिलता है, वो टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, तब बड़े खुश होते हैं। कुछ दिन बाद रो रहे होते हैं बैठे बैठे कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तब भी वो तो वहाँ भी हिले हुए हैं। तो मिलता है तब भी हिलते हैं, नहीं मिलता है तब भी हिल जाते हैं।
शादी होती है तब भी हिल जाते हैं, नहीं होती तब भी हिल जाते हैं। एनीहाउ अभी आपका कोई बकेट लिस्ट है, मतलब लाइफ में क्या क्या और क्या करना है, इसका आपने कोई बकेट लिस्ट बनाया अपना? मैं पूछूंगी नहीं क्या क्या है, बट आप क्या ऐसा कुछ करते हो कि आपका बकेट लिस्ट हो, या फिर नहीं, ऐसा कुछ कुछ? भी नहीं है। आई तो लिव आपका इन दिस इंस्टेंट मोमेंट, जो भी मतलब है। मेरा मैक्सिमम जो भी प्लान भी होता है ना, सो कॉल्ड प्लान, कि जहां तक मेरे माइंड में कोई प्लान चल रहा होता है, पास्ट तो है ही नहीं, देयर इज नो पास्ट, मतलब रिकॉल करूंगा तो हाँ इट्स देयर, ऐसा नहीं है कि मेमोरी चली गई है, इट्स देयर, बट आई डोंट लिव इन द पास्ट। फ्यूचर की अगर आप बात करो तो मैक्सिमम 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, बस वहां तक मुझे पता है। उसके आगे कुछ पूछोगे तो कुछ वही नहीं, कुछ नथिंग। आप अपना रूल्स बनाते हो कि आप ये करने वाले हो, जैसे आप सुबह उठने का रूटीन है या कुछ भी है, वो अगर आपके किसी अपने के वजह से टूट रहा है तो क्या आप तोड़ने दोगे, या फिर नहीं आप स्टिक रहोगे कि नहीं मुझे करना ही है, ये मैं टाइम स्टिक पे रहता करना है? हूँ, स्टिक रहता हूँ। और जो अपने होते हैं उनको भी समझाया जा सकता है, अपने का मतलब यही है। अगर कोई समझे ही ना तो फिर वो अपना ही क्या हुआ, आप समझे तो वो तो बन जाता है ना, रूटीन बन जाता है कि तुम भी जियो मुझे भी जीने दो। हाँ। नेक्स्ट है आपके लिए आप 1 मिनट, आप जर्नलिस्ट हो क्या कोई? आप मतलब इतने इतने सवालों का पिटारा भाई 3-4 कहाँ रह से? गया बस, फिर खत्म। आप अरे नहीं, बताओ क्या है, बोलो बोलो। आपके लिए आप में और बाकियों में डिफरेंस क्या है? आपको क्या लगता है कि आप में और बाकियों में डिफरेंस क्या है? बस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत फर्क है, मेरी जो नज़र है वो ज़्यादातर लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर ये आपका लास्ट सेशन होता, वैसे तो जूते चप्पल पड़ेंगे अगर ये कोई सुनेगा तो, अगर ये आपका लास्ट सेशन होता तो आप क्या बात करते, मतलब आप क्या बोलना चाहते लास्ट? वही जो अभी करी, वही जो अभी बस करी, और क्या करता? हाँ, आप, वही जो हमेशा करता हूँ। और अगर क्या आपका ये करूँगा लास्ट डे इससे होता ऊपर, और क्या तो बात आप, करूँगा? हाँ, और अगर आपका ये लास्ट डे होता, भगवान करे ना हो, बट अगर आपका ये लास्ट डे होता तो क्या आप नॉर्मली रहते, या फिर आप मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे, बात कर रहा होता जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ। अब इससे ऊपर और अगर क्या आपको, बोलूंगा? लाइफ इज लव, अब इससे ऊपर और क्या बोल सकता हूँ? लास्ट डे भी होगा तो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एंशियस तो नहीं होगे ना कि मतलब आज अरे मेरा नहीं लास्ट डे नहीं, क्यों करूँ सेशन? ना 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 ना, एंशियस क्यों होना है? नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लास्ट डे कभी ना जब, कभी तो होना ही है ना, कभी ना कभी तो होना ही है। अब मुझे थोड़ी पता है वो आज है, कल है, परसों है, कब है, कभी भी हो सकता अगर है। आपको पता तो हो रोज ऐसे ही जियो आज ना। ही- ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें एक डर है छुपा हुआ है, इसमें एक डर छुपा हुआ है डेथ को लेकर के। इफ यू आर लिविंग विद डेथ, मतलब हर मोमेंट पे आप मर रहे हो तभी आप एक्चुअल में जिंदा हो। डेथ को जिस दिन हमने बारीकी से समझ लिया ना, तो डेथ का कोई डर नहीं होता है। देन वी आर वन विद डेथ, बिकॉज डेथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ, डेथ इज लाइफ। मतलब इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन को हम डेथ बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस बॉडी, राइट, एंड इंटीग्रेशन को हम लाइफ बोलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन अलग अलग नहीं है, ये एक साथ चलता रहता है, हर मोमेंट में चलता है। इसी मोमेंट में मैं पैदा भी हो रहा हूं, मर भी रहा हूं, तो मौत के बारे में क्या सोचना है? Why do we have to think about it? एक क्वेश्चन है, जब आप सोते हो तो क्या इस एक्साइटमेंट में सोते हो कि कल क्या करना है, या फिर इस एक्साइटमेंट में कि आज सरेंडर, आज जो हुआ बहुत बढ़िया हो, आप खत्म, ऐसे एक्साइटमेंट वर्ड को हटा दो, क्योंकि अभी आपने एक और वर्ड यूज किया सरेंडर, तो आई जस्ट सरेंडर। जहां पर सरेंडर होता है वहां पर एक्साइटमेंट थोड़ी ना होता है, ना एक्साइटमेंट होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना क्रेविंग होती है, ना एवर्जन होता है, सरेंडर होता है। सरेंडर कर दिया ना। आप, एक लास्ट क्वेश्चन, आप क्या पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो या फिर आप भी डल होते हो? नहीं, बिल्कुल होता हूँ, डल होता हूँ, लेजी भी होता हूँ, और हाँ, और क्या, आप क्या समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मूड खराब भी होता है, थॉट हर तरह के आते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड एट द लेवल ऑफ माइंड, आप में और मुझ में या किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर ऑफ एनी काइंड। बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में सब चलता रहता है, मेरे भी चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है, बस नज़र थोड़ी सी अलग है। नज़र मतलब कि अगर मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं देखता कि मैं देख रहा हूँ, वो सब मुझ में ही है, बस ये होता है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास 2 पर्सनल क्वेश्चन। अरे नहीं, अब हो गया, बस बहुत है। अच्छा, हाँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मान जाओ, मेरे साथ पांडे जी बैठे हैं, वो आपसे बस हाय हेलो करना चाहते हैं, क्या आप वो कर कौन सकते हो? है? मेरे पांडे जी? अच्छा, पार्टनर है मेरे। हाँ हाँ, तो हाँ जी, पांडे जी कैसे हैं आप? उनका भी तो आपकी जैसे बहुत साफ है। अरे आपकी तो शक्ल भी मिलती है मनीष पांडे से। बोला किसी ने आपको?
है ना? हाँ। नहीं, मनीष पांडे नहीं, एक्चुअली वो लोग कहते हैं कि